जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। देखिए दूसरा का बी, संख्या 15 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजित कीजिए जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो 15 को इस प्रकार बांटना है। तो देखिए जैसे 15 है ना, कोई भी चीज़ बांटने के लिए बोलेगा ना तो आपको एक को एक्स मानना है, दूसरा क्या मानना है 15 माइनस एक्स मानना है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 15। क्लियर हुआ। अब ये आप माने x और एक माने 15 माइनस एक्स। प्रश्न बोला है वर्गों का योग न्यूनतम, क्या करना है x का वर्ग करना है और ये 15 माइनस एक्स पूरे का वर्ग करना है। फिर योग बोला है तो इसके बीच में क्या आ जाएगा प्लस। अब न्यूनतम बोला है तो आपको क्या करना है, आपसे वही प्रोसेस, कुछ भी इसको y के बराबर मान लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे। तो पहले के अवकलन बराबर 0 करेंगे तो x का मान निकलेगा और उस x के मान को जो दूसरे बार अवकलन करेंगे उसमें रखेंगे तो आपको ये न्यूनतम है उसका पता चल जाएगा। क्लियर है। बाकी आप इसको सेम जैसे इससे पहले सवाल बनाया हूँ वैसा बना सकते हैं। इसका सी वाला प्रश्न देखिए, संख्या 15 को दो धनात्मक संख्याओं में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहली संख्या के वर्ग तथा दूसरी संख्या के घन का गुणनफल उच्चिष्ट हो। यहाँ पर देखिए सेम यही करना है, इसमें भी 115 माइनस एक्स लेना है, लेकिन क्या करना है पहले का वर्ग करना है दूसरे का घन करना है। मतलब इसमें ऐसे करना है x का वर्ग करना है और 15 माइनस एक्स पूरे घात 3 लगाना है, घन मतलब घात 3। क्लियर है। घन और गुणनफल बोला है, सॉरी इसमें गुणा नहीं, इसमें प्लस नहीं करना है, इसमें तो प्लस किया है ना दूसरा में, इसमें गुणा के रूप में लेना है इसको, एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स पूरे घात 3, क्योंकि गुणनफल बोला है। इसको भी वैसे ही y के बराबर मान लेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे, देखिए इसमें बोला है यहाँ 15 को बांटना है, मान लेंगे माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या 15 माइनस एक्स है। तो देखिए प्रश्न क्या बोला है, इसलिए देखिए इसमें बोला है पहली संख्या का वर्ग, बोला है पहली संख्या का वर्ग तथा दूसरी संख्या के घन का गुणनफल, दूसरी संख्या के घन का गुणनफल, ये तो प्रश्न है। तो यहां से देखिए पहली संख्या का वर्ग मतलब x है, x का वर्ग हो जाएगा, फिर दूसरी संख्या क्या है 15 माइनस एक्स है, घन बोला इसके पूरे की घात 3 करना है, 15 की घात 3 और x की घात 3 नहीं करना है, कोष्टक लगा के पूरे घात 3 करना है, का गुणनफल बोला है, इसलिए हम प्लस नहीं करेंगे, इसके बीच में क्या रहेगा इंटू रहेगा, मतलब गुणा रहेगा। अब इसको आप कुछ भी p भी लिख सकते हैं, y के बराबर भी इसको मान सकते हैं। तो y इसको अपने मन से लिख देना है। अब इसको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, दोनों पक्षों का लिख देंगे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो dy बाई dx होगा। यहाँ देखिए ये जो लिखा है ये गुणा के रूप में है, इसको आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन मानना है, और इसको 1 मान लेना है, इसको क्या मान लेना है 2 मान लेना है। तो ये वाला बताया था इस प्रकार 1 डी बाई डी एक्स 2 प्लस 2 डी बाई डी एक्स 1, ये समझाने के लिए बताता हूँ। मतलब 1 के बदले लिखना है एक्स स्क्वायर और 2 के बदले लिखना है 15 माइनस एक्स पूरे घात 3, ये गुणनफल है, तो इसका अवकलन करिए।
तभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 15 माइनस एक्स पूरे घात 3 प्लस फिर 2 के बदले लिखेंगे 15 माइनस एक्स पूरे घात 3 डी बाई डी एक्स 1 के बदले लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन होगा तो एक्स स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, जिसके सामने डी बाई डी एक्स लिखा है उसका अवकलन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो 15 माइनस एक्स पूरे घात 3 है, अब इसका डायरेक्ट होगा नहीं, इसको आपको इस प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। या सिंपल ये ऐसे, ये 15 माइनस एक्स पूरे घात 3 है तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे, पहले इसको आपको टी मानना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी की घात 3, फिर डी बाई डी एक्स होगा, कोष्टक में लिखेंगे 15 माइनस एक्स। अब ये कितना हो जाएगा 3 सामने आएगा, फिर टी 3 में से कम किए 2, 15 का अवकलन 0 होगा और एक्स का अवकलन 1। तो यहाँ पर ये माइनस सामने में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये -3, टी के बदले लिखेंगे 15 माइनस एक्स पूरे घात 2। इसको आपको इस प्रकार हल करना है। ये हो गया आपका कितना यहाँ से हो जाएगा कितना है वही -3 लिखेंगे और कुल मिला के -3 हो गया, ये माइनस को यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया आपका 3, ये हो गया 15 माइनस एक्स पूरे घात 2 प्लस ये 15 माइनस एक्स पूरे घात 3 वैसा ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। क्या इतना? अब देखिए यहाँ से ये माइनस इसको जमा के लिख देंगे, 3x स्क्वायर हो गया, ये 15 माइनस एक्स पूरे घात 2। देखिए 15 माइनस एक्स पूरे घात 3 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 माइनस एक्स पूरे घात 2 इंटू 15 माइनस एक्स। क्लियर हुआ? क्यों? यहाँ पर 1 रहता है तो 2 और 1 3, तो घात 3 है उसको हम 2 तोड़ दिए, 2 और 1 में ये 2x वैसा रहेगा। अब इसमें से क्या करना है आपको, जो कॉमन है उसको निकाल देना है। तो इसमें कॉमन क्या है आपका, देखिए 15 माइनस एक्स पूरे घात 2 ये कॉमन है, ये वाले 15 माइनस एक्स पूरे घात 2, 15 माइनस एक्स पूरे घात 2 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए x है और इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से आपका x भी कॉमन निकल जाएगा, तो x को भी कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचा आपका, देखिए -3x बचा, x यहाँ 2 ठो है तो 1 ठो निकल गया, 1 ठो बच गया। और यहाँ पर आपका बच गया प्लस, यहाँ पर देखिए कितना है 15 माइनस एक्स और कोष्टक में क्या बच गया 2 बच गया, तो 15 माइनस एक्स और कोष्टक में बच गया 2। तभी हो जाएगा आपका x कोष्टक में है 15 माइनस एक्स पूरे घात 2, यहाँ पर ये 3x हो गया और ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 2 और 1 से गुणा करेंगे तो 2x। फिर ये हो गया x 15 माइनस एक्स पूरे घात 2, यहाँ देखिए ये -3 -2 तो -5x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ध्यान से देखिए समझ में आएगा, x 15 माइनस एक्स पूरे घात 2, दोनों 5 कॉमन है तो 5 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो आपको यहाँ पर बचेगा -x और 5 छक्के 30, 5 को गुणा करेंगे x में तो 5x और 5 छक्के 30, 5 को कॉमन निकालिए। तो इस प्रकार ये -x + 6 ये किसका मान है, dy बाई dx का मान है। क्लियर हो इतना? dy बाई dx इस प्रकार निकालना है, ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि गुणनफल वाला है, प्लस वाला थोड़ा आसानी से बन जाता है, गुणनफल वाले में ध्यान देने की जरूरत है। अब हम क्या करते हैं, एक बार अवकलन कर लिए, अब इस एक बार अवकलन के बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या होता है, dy बाई dx बराबर 0। जो हमने निकाला ये वाला आपका, ये देखिए ये आपका इसी को लिखना है, x dy बाई dx का जो मान है ये हो जाएगा आपका ये x कोष्टक में 15 माइनस एक्स पूरे घात 2 इंटू 5 है, कोष्टक में -x + 6 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालना है।
तो यहाँ देखिए सब गुणा के रूप में है। अब गुणा के रूप में रहता है, किसी को पक्षांतर करते हैं तो भाग में जाता है। तो 5 को हम शून्य के नीचे ले आएंगे, मतलब 0/5 हो जाएगा, 5 शून्य 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर बचेगा आपका x कोष्टक में 15 - x पूरे घात 2 और आपका बचेगा -x + 6 = 0। अभी 5 कहाँ गया? 5 क्या है? गुणा है, गुणा है तो इसके नीचे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा और छांतर के नियम से ये 0/5 हो जाएगा, बराबर 5 शून्य 0 हो जाएगा। अब एक एक करके इसका तुलना करेंगे। देखिए एक बार क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो एक बार होगा x बराबर 0 होगा, एक बार हो जाएगा 15 - x पूरे घात 2 बराबर क्या होगा 0 और एक बार होगा -x + 6 बराबर 0। सबको शून्य से तुलना कर देंगे। ये तो x बराबर 0 ही रहेगा। इसमें 15 शून्य को वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा और शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है। मतलब ये हो जाएगा 15 - x बराबर 0 और ये 15 हो गया, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपका x का मान आया 0 आया, 6 आया और क्या आ गया 15 आया, 3 ठो आया। क्लियर इतना? यहाँ पर वर्ग का क्या होता है वर्गमूल और शून्य का वर्गमूल 0 होता है। तो 3 ठो मान आए हैं। अब ध्यान से देखिए इसमें प्रश्न में क्या बोला है, हमको 15 को 2 भाग में बांटना है। ठीक है, तो 0 और 15 को इसमें नहीं ले सकते क्योंकि 0 को लेंगे तो दूसरा संख्या 15 ही रहेगा, जबकि हमको 15 को तोड़ना है। वैसे ही अगर हम पहला संख्या 15 लेंगे तो दूसरा संख्या 0 हो जाएगा, जो कि 0 नहीं लेना है उसको, तो धनात्मक संख्या लेना है। तो 0 और 15 को नहीं लेना है, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका 6 आएगा, क्योंकि हमको उसको 2 भाग में बांटना है। क्लियर हुआ? अगर 0 को लेंगे तो बटेगा ही नहीं, 15 का 15 ही रहेगा, और 15 को लेंगे तो भी नहीं बटेगा। इसलिए किसको लेना है हमको 6 को लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे किंतु x का मान 0 और 15 नहीं हो सकता। क्लियर है? अतः क्या हो जाएगा x बराबर 6। क्लियर हुआ? एक तो मान हमको निकल गया और दूसरा मान निकालना है। अब इसका ये पता लगाना है ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। वैसे प्रश्न में पहले से बोला है इसका घन का गुणनफल उच्चिष्ट हो। तो अब क्या करेंगे, दूसरा बार अवकलन करेंगे इसका। यहाँ देखिए ये जो है एक बार अवकलन किए थे उसी को दोबारा अवकलन करना है हमको, तभी हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखेंगे जो है जैसे ये आपका dy/dx लिखा है, इस पर ध्यान देंगे। ये जो है dy/dx बराबर जैसे इसमें लिखा है देखिए x 15 - x पूरे घात 2 5 कोष्टक में -x + 6। तो यहाँ से क्या करेंगे 5 अचर राशि है तो 5 को आप अलग से लिखेंगे और उसके बाद देखिए ये 15 - x पूरे घात 2 इसको लिखेंगे। फिर देखिए इस x का गुणा x में करेंगे तो -x² होगा और x का गुणा 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। इस प्रकार करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? dy/dx ही है, बस इसको अचर राशि को अलग करना है, इसको लिखना है, x का गुणा इन दोनों में कर देना है। अब यहाँ से इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा आपका। देखिए ये हो जाएगा dy/dx, ये होगा dy/dx इंटू 5 अचर राशि अलग करेंगे, इन इसको 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 2। ये समझाने के लिए 1 2 लिखता हूँ, यहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे तो वही लगाएंगे आपका ये वाला 1 dy/dx 2 + 2 dy/dx 1, ये वाला लगाएंगे। तो ये 1 के बदले लिखेंगे 15 - x पूरे की घात 2 लिखेंगे, फिर dy/dx करेंगे, 2 के बदले लिखेंगे -x² प्लस क्या लिखेंगे 6x लिखेंगे, फिर +2 के बदले -x² प्लस 6x और 1 के बदले लिखेंगे आपका 15 - x पूरे घात 2। क्लियर हुआ इतना? 1 2 वाला नियम समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ से हो गया सेम अवकलन करना है, 5 का 5 ही रहेगा, 15 माइनस एक्स पूरे घात 2 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 सामने में आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, 6 और x, तो यहाँ पर 6 बचेगा, x का अवकलन 1 होता है। चर अचर में अचर को अलग करना है, चरासी करना है। ये -x² + 6x वैसा ही रहेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको 2 सामने में आ जाएगा, कोष्टक में 15 माइनस एक्स बचेगा और x का अवकलन -1 होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका -1 रहेगा। क्लियर हुआ? इसी को ऐसे बनाना है, जैसे ये 15 माइनस एक्स पूरे घात 3 को सॉल्व किए थे ना, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। 15 माइनस एक्स पूरे घात 2 है, इसको भी कुछ भी मान लेंगे u/v/w, फिर इसको हल करना है। अब इतना आ गया, यहाँ पर ये हो गया आपका d²y/dx² हो गया। ये 2 स्क्वायर में नहीं है, 2 इसके सामने में है, ध्यान देंगे। अब देखिए x बराबर 6 इसमें आपको रखना है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा ये उच्चिष्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर हम x बराबर 6 रखेंगे। अब इसमें x बराबर 6 रखने पर देखिए यहाँ से x बराबर 6 रखने पर तभी हो जाएगा आपका d²y/dx², 5 का 5 ही रहेगा, 15 माइनस एक्स के बदले 6 रखेंगे तो 6 पूरे घात 2 -2 है, एक्स के बदले रखेंगे 6 और ये पहले से इसमें क्या है +6 प्लस हो गया। देखिए एक्स के बदले क्या रखेंगे 6 रखेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, +6 फिर एक्स के बदले क्या रखेंगे 6 रखेंगे, इंटू 2 है 15, एक्स के बदले 6 रखेंगे, ये -1 है। क्लियर? ध्यानपूर्वक रखेंगे, कोष्टक का भी सही प्रयोग करेंगे, छोटा कोष्टक, सर्पिलाकार कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ये हो गया आपका 5 हो गया, 15 में 6 घटाएंगे 9 बचेगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 2 छक्के 12, -12 होगा +6 होगा। फिर यहाँ से ये हो गया आपका प्लस, देखिए 6 का स्क्वायर मतलब 6 छक्के क्या होता है 36 होता है, और घात 2 है सम संख्या, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर 6 छक्के कितना हो जाएगा 36, फिर ये इंटू है 2, 15 में 6 के कितना बचेगा 9, और ये कोष्टक में क्या है -1 है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको ये 5 हो गया, 5। देखिए 9 का स्क्वायर 9 दूनी 18 नहीं करना है, 9 गुणा 9 करना है, 9 नहीं 81 होता है। अब 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा -6 बचेगा, क्योंकि 12 बड़ा है। और ये हो गया आपका प्लस 36 जोड़ के कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से गुणा में है ना, कोष्टक में 2 × 18 और ये माइनस है, तो अब डायरेक्ट ये प्लस माइनस क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं। और 9 × 18 18 कम 18, ये गुणा में ही है। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया 5, ये गुणा हुआ कोष्टक मतलब तो 6 कम 6 8 छक्के 48, यहाँ माइनस है तो क्या रहेगा माइनस, फिर ये माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 × 36 की 6, फिर 3 बचेगा और 18 सत्ती कितना होगा 126, 126 और 3 129। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है माइनस माइनस है, मतलब समान चिन्ह आपको जुड़ जाएगा, तो 5 का 5 ही रहेगा। अब दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ के कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 12 की 2, आपका 1 हो जाएगा, 9 1 10 10 8 18 की 8, फिर 1 बचेगा, 2 1 3 3 4 7, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब 5 के इसमें गुणा होगा तो चिन्ह तो माइनस ही आएगा, हमको मेन चिन्ह से काम रहता है। तो 5 के इसमें गुणा करने के बाद भी चिन्ह माइनस ही रहेगा। अब माइनस मतलब क्या होता है आपका उच्चिष्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि हमको ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक है, इसलिए ये क्या होगा उच्चिष्ट होगा। यहाँ लिख सकते हैं ये हो जाएगा x बराबर 6 पर क्या है उच्चिष्ट है। तब संख्या क्या हो जाएगा, तब संख्या क्या हो जाएगा, देखिए अतः पहली संख्या कितना था, पहली संख्या x का मान था तो x बराबर क्या आ गया 6,
और दूसरी संख्या क्या ली थी हमने 15 माइनस एक्स लिया था। दूसरा संख्या क्या माना था शुरू में 15 माइनस एक्स, एक्स के बदले 6 रखेंगे तो 15 माइनस 6 बराबर क्या आ गया 9। तो ये क्या है 6 और 9 क्या है इसका अभिष्ट संख्या है। ये क्या है इसका उत्तर है। तो आप कैलकुलेशन पर ध्यान दें, सही से आपको चिन्ह पर ध्यान देना है, कहाँ गुणा करना है, कहाँ पर भाग करना है, कैसे पक्षांतर करना है। और प्रथम फलन द्वितीय फलन का नियम आपको याद होना चाहिए, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। अवकलन में आपको चर अचर का भी ध्यान देना है। इसका प्रश्न 11वां देखिए, इसे इसी टाइप से बनेगा। 12 को ऐसे दो भाग में बांटिए कि एक भाग का वर्ग तथा दूसरी भाग की घात 4 का गुणनफल उच्चिष्ट। देखिए इसमें गुणनफल बोला है, उच्चिष्ट बोला है, सेम बोला है। तो 12 को आपको क्या लिखना है, जैसे 12 बोला है ना, तो एक को x मानना है, दूसरा क्या मानना है 12 माइनस x मानना है। तो पहला का वर्ग बोला है और दूसरा का घात 4 बोला है ना, तो इसलिए हम घात 4 लगाएंगे। यहाँ गुणनफल, उसमें घन बोला था, घात 3 लिखे थे, फिर y के बराबर लिख लेंगे। बाकी सेम प्रोसेस जो अभी बनाया सवाल उसी के जैसे बनेगा। पहले का वर्ग और दूसरे घात 4 का गुणनफल उच्चिष्ट, सेम इसी प्रकार इसको बनाना है। प्रश्न 11वां सवाल।